Hi guys, how are you? I hope you're good, fine. Thank you. God bless you, right? Yeah. Okay. So today हम एक रीडिंग करेंगे something deep, something natural and insights काफी creative होने वाली है. So let me tell you आज मैं आपको let me tell you कि आज हम कौन सी रीडिंग करेंगे एंड रीडिंग का सिग्निफिकेंस क्या होगा. रीडिंग्स छोटी हो या फिर बड़ी हो टाइमिंग में डजंट मैटर, उसका सिग्निफिकेंस होता है. एंड या हर रीडिंग चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हर एक रीडिंग का एक विजन होता है. हर रीडिंग का एक विजन होता है. छोटे वर्ड्स हों, छोटे सेंटेंसेस हों, उनका मीनिंग बड़ा होना चाहिए. मीनिंग को समझने के लिए विजन होना चाहिए. सो आज हम बात करेंगे एक इनसाइट्स की, रीडिंग्स की. आज क्या एक ऐसी रीडिंग जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है. ओके. एंड ये जो रीडिंग होने वाली है ये काफ़ी डीप होगी, काफ़ी नेचुरल होगी. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अगर इस वीडियो पे आएंगे तो आप बोर हो जाएंगे, बिकॉज समथिंग डीप है, समथिंग फिलोसफिकल है. एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप इस वीडियो के लिए, इस इनसाइट के लिए रेडी नहीं होंगे तो आप बोर हो जाएंगे. जो इस रीडिंग की तलाश करेगा उसको बहुत डीप जाना पड़ेगा इस वीडियो में. सो हम ये वीडियो करेंगे एंड जितनी वीडियो बननी होगी, जितनी वीडियो बनने के लिए डेस्टिन्ड होगी, हम उतना बात करेंगे. एंड वी विल बी हैप्पी, वी विल बी सेटिस्फाइड, बिकॉज जो भी लाइफ में है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. एंड बिना देरी करते हुए हम अपनी लाइफ एंड अपनी रीडिंग की ओर बढ़ेंगे. ओके. सो क्या आप रेडी हैं? क्या आप अटेंशन पे करेंगे? क्या आप अपने कानों से मुझको सुनेंगे? क्या आप जितना फोकस एंड अटेंशन फ़ोन को देते हैं, किसी से बात करने में कॉलिंग पे लगाते हैं, क्या उतना अटेंशन क्या हमें मिलेगा? क्या उतना अटेंशन क्या इस रीडिंग को मिलेगा, इस इनसाइट को मिलेगा? क्योंकि ये काफ़ी क्रिएटिव है, राइट. एंड आप लोग भी काफ़ी क्रिएटिव है, राइट. कोई बात करने में क्रिएटिव है, राइट. सब अपनी अपनी तरीके से क्रिएटिव है, पर क्रिएटिव हर कोई है, राइट. सो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, ओके, यू नो, अटेंशन देने को, ओके, सुनने को, उतना इंटरेस्ट दिखाने को जितना आप अपने दोस्तों से बात करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, राइट. यहाँ पे अगर कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी बैक बेंचर्स की तरह है, जो काफ़ी बोर हो जाता है डीप कॉन्वर्सेशंस, डीप बातों से, जो इंटरेस्टेड नहीं है डीप कॉन्वर्सेशंस में, तो वो इस वीडियो को ना देखे तो बेटर होगा. और जो नेचुरल कॉन्वर्सेशंस में मीनिंग फाइंड आउट करेगा उसके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है. सो आज पहले क्लियर हो जाए कि हम क्या रीडिंग करेंगे. ओके. रीडिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी आइडियाज़ हैं,
राइट हम वर्ड्स रीडिंग कर सकते हैं, वर्ड्स पिक आउट करके रीडिंग कर सकते हैं, सेंटेंसेस की रीडिंग कर सकते हैं, एंड लेटर्स की चुन चुन के लेटर्स की रीडिंग कर सकते हैं, नंबर्स की रीडिंग कर सकते हैं, नंबर्स की रीडिंग भी कर सकते हैं। पर आज हम वो नहीं करेंगे, आज हम कुछ अलग करने जाएंगे। दोस्तों क्या करने जाएंगे हम, सोचो ज़रा। लेकिन आज हम बिल्कुल डेफिनेटली अलग करने जाएंगे। हम हैंड राइटिंग की रीडिंग कर पाएंगे। ओके, हम हैंड राइटिंग की रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन आज हम हैंड राइटिंग की रीडिंग भी नहीं करेंगे। हैंड राइटिंग की रीडिंग मैं फिर कभी आपको करके दिखाऊंगी, कि हम हैंड राइटिंग की रीडिंग कैसे करेंगे। मेरे अंदर जो चीज़ें हैं काफ़ी गॉड गिफ्टेड है, सुपर नेचुरल है, एंड आई एम हम्बल, ग्रेटफुल, थैंक यू। यहाँ पे आज हम क्या करेंगे, जो सरप्राइज हमारा आज का होने वाला है, ये जो गॉड गिफ्टेड नेचुरल सुपर नेचुरल रीडिंग होने वाली है, आज रीडिंग इस बारे में होने वाली है, वो है ब्लैंक रीडिंग। ओके, हमारे पास एक ब्लैंक पेपर है, एक रजिस्टर है, राइट, उसमें ब्लैंक पेजेस हैं। हम ब्लैंक पेजेस की रीडिंग करेंगे। ओके, हम एक एक पन्ने को पलटेंगे और एक एक पन्ना कुछ नई बात कहेगा, एंड ये गॉड गिफ्टेड होगा, ये कुछ मैजिकल है, कुछ मैजिक की तरह है। आज हम मैजिक करने जाएंगे, सुपर नेचुरल मैजिक करने जाएंगे। खाली पन्नों को पलटेंगे और हर एक खाली पन्ना खाली जरूर होगा, लेकिन बात अलग अलग करेगा। क्या करेगा, बात अलग अलग करेगा, क्या करेगा, देखेंगे हम इस सेशन में। ओके, सो गाइस, मेरा जो रजिस्टर है ना बंद है। अब मैं इसमें से खाली पेज निकालूंगी, मैं ओपन करूंगी रजिस्टर को। सो यहाँ पे खाली पेजेस आ चुके हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। ओके, अगर आप नहीं देख पाएंगे तो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो मैं अब यहाँ से स्टार्ट करूंगी, इस पेज। ओके, जो पेज मेरे सामने है, ब्लैंक पेज मेरे सामने है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी और धीरे धीरे पन्ने को मैं पलटूंगी, एंड देखते हैं ये खाली पन्ना अलग अलग पन्ना क्या कहेगा। ओके, सो ये जो पन्ना है, सबसे पहले ये जो पन्ना है, ये पन्ने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पन्ने की। ये पन्ना पन्ने की बात कर रहा है, पन्ना की। पन्ना कौन है, पन्ना कौन है? क्या पन्ना लड़की का नाम है, या पन्ना कोई औरत का नाम है, या पन्ना कोई महारानी का नाम है? कौन है ये पन्ना? एक नाम है, शख्सियत है, या फिर कोई इतिहास है? लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि पन्ना एक पीने की चीज है, पन्ना एक पीने की चीज है, ओके, जिसने पन्ना पिया है, जलजीरे वाला पन्ना, वो जानेगा पन्ना क्या होता है। एनीवेज, हाँ, 1 मिनट गाइस, जब बोतल गिर जाए तो उठा लेनी चाहिए। अब बोतल झाग की बात कर रहा है, और देखो मैंने बोतल उठाई और बोतल ने कहा झाग, ठीक है, मैंने एक पन्ना लिया, पन्ने ने कहा पन्ना, पीने वाला पन्ना, ये है तो पन्ना, लेकिन इसने कहा है पीने वाला पन्ना, और ये बोतल है लिक्विड, इसने कहा है झाग। अब पन्ना और झाग क्या कहना चाहते हैं हमसे? देखो,
पन्ना यहाँ पे बात कर रहा है कड़वेपन की, बिटरनेस की यहाँ पे बात कर रहा है पन्ना। कड़वा, कुछ कड़वा, ऐसा कड़वा जिसको हम फेस नहीं करना चाहते। लोगों की नजर में सच्चाई कड़वी होती है, तो पन्ना यहाँ पे उस सच्चाई की बात कर रहा है जो कड़वा है। पन्ना कड़वा होता है। कुछ लोगों के लिए पन्ना पीना कड़वा होता है। कोई अगर पन्ना पिएगा उसको पन्ना अच्छा लगेगा, लेकिन अगर कोई पन्ना पिएगा तो किसी को कड़वा लगेगा, किसी को टेस्ट नहीं लगेगा, किसी को बिटर लगेगा, राइट। तो यहाँ पे पन्ने की बात हो रही है। पीने वाला पन्ना, पीने वाला पन्ना टेस्ट की यहाँ पे बात कर रहा है। बिटर या स्वीट, यहाँ पे बिटर और स्वीट की बात हो रही है। कोई सच का सामना करना पसंद करता है तो वहां पे स्वीट आएगा, और कुछ लोग सच का सामना नहीं करना चाहते, वहां पे बिटर आएगा, क्योंकि लोगों के लिए सच बिटर है। ओके, और यहाँ पे झाग की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये मैसेज आया है कि जो अलग अलग लोग हैं, जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, वो इस कड़वेपन से, इस मीठेपन से अलग अलग तरीके से डील करते हैं। ओके, पर यहाँ पे झाग का मतलब ये है कि कुछ लोग इस चीज से डील ही नहीं कर पाते। कुछ लोगों को इन चीजों को फेस करना नहीं आता है। अब वो कौन से लोग हैं दोस्तों? एक लोग वो होते हैं जो सच्चाई का सामना करते हैं, दूसरे लोग वो होते हैं जो सच्चाई का सामना नहीं करते बल्कि सच्चाई के उलट काम करते हैं, और तीसरे वो लोग होते हैं जो सच्चाई का सामना करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो जो कर नहीं पाते हैं वो स्टक हो गए हैं, और वो सच से परेशान हो गए हैं। सच से इसीलिए परेशान है क्योंकि उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, सच से परेशान है। तो यहाँ पे जो ये झाग है वो यहाँ पे मूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो लिक्विड झाग है वो उन भावनाओं की बात कर रहा है जो पानी की तरह बहती हैं। यहाँ लिक्विड है, ये इमोशंस की बात कर रहा है। तो ये वो इमोशंस की बात कर रहा है जहाँ पे इंसान को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसकी भावनाएं ऐसी हो जाती हैं कि वो भावनाओं में बह जाता है, सच से परेशान हो जाता है क्योंकि उसका सामना नहीं कर पाता। एक डिप्रेस्ड इमोशंस की यहाँ पे झाग बात कर रहा है। यहाँ पे इमोशंस की बात की जा रही है, उस अनसर्टेनिटी की बात कर रही है ये झाग, जहाँ पे इंसान को समझ नहीं आता कि वो अनसर्टेनिटी में क्या ही करे, राइट। तो ये जो मैसेज है उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में काफी दुखी हैं, काफी सैड है, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि वो सच का सामना करें तो कैसे करें। वो एक आंधी तूफान में बिखरे हुए हैं, खड़े हैं सामने, नजर में कुछ नहीं, क्या करेगा वो, सबर उसमें है नहीं, सोच रहा है करूँ क्या, आता कुछ खबर नहीं। यहाँ पे उस पर्सन की बात हो रही है जो काफी अनश्योर है अपनी लाइफ से कि वो क्या करे। वो सच को देख रहा है दूर से, लेकिन उसका सामना करने के लिए जो कदम बढ़ाना है वो बढ़ा नहीं पा रहा है। वो ठीक है, वो काफी
गुस्से में है, काफी फ्रस्ट्रेशन में है। यहाँ पे झाग जो है वो गुस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से इंसान अपनी ही जिंदगी से नाराज होके बैठा है, सोच रहा है कि यार मैं क्या करूँ, एकदम गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में आ चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा, दूर से सच को देख रहा है पर गुस्सा आ रहा है उसको सच पे, क्योंकि सच का सामना नहीं कर पा नहीं रहा, तो उसका जो घमंड है इंसान का वो बौखला गया है, पगला गया है, जिसकी वजह से वो सच पे गुस्सा हो गया है। और क्योंकि वो गुस्सा हो गया है तो ये जो झाग है ये इमोशंस को, फ्रस्ट्रेशन को, एंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पन्ना कड़वाहट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और झाग इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये बता रहा है कि कड़वे इमोशंस, बिटर इमोशंस, कि यहाँ पे जो इंसान है वो काफी बिटर हो गया है। इंसान यहाँ पे बिटर हो गया है। क्यों हो गया है बिटर यहाँ पे? क्योंकि वो कुछ फेस नहीं कर पा रहा है, उसके हिसाब से चीजें नहीं हुई हैं। अब क्योंकि उसके हिसाब से चीजें नहीं हुई है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इस रियलिटी को, इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। उसके लिए सच्चाई एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल हो गया है, और ये वो सच्चाई है जो कड़वी है, इसका सामना नहीं कर रहा है, बल्कि सामना करने के बजाय सच पे ही गुस्सा हो गया है, सच पे ही नाराज हो गया है, सच पे ही बिटर हो गया है। तो यहाँ पे पन्ना और झाग ये बात कर रहे हैं कि इंसान कैसे सच्चाई का सामना करने के बजाय सच पे ही रूठा हुआ है। तो ये हमने बात करी है पन्ना पीने वाले पन्ने की, और यहाँ पे जो ये झाग है उस भावना की हमने यहाँ पे बात करी है। तो दोस्तों, अगर आपको पन्ना और झाग अच्छे लगे तो बताइए। दोस्तों, दूसरा हमारे पास है टाइगर। दूसरे पन्ने ने टाइगर का नाम लिया है। यहाँ पे टाइगर रिप्रेजेंट कर रहा है गुस्से को, घमंड को। ये बता रहा है कि इंसान सच्चाई का सामना नहीं कर रहा, बल्कि और घमंड में आ गया है, और गुस्से में आ गया है। सच्चाई को एक्सेप्ट करने की बजाय वो सारा गुस्सा, सारा दुश्मनी सच पे निकाल रहा है, और उन लोगों का साथ दे रहा है जिन लोगों ने उसको डिसअपॉइंट किया है। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि जिन लोगों ने उसको धोखा दिया है वो चीज उसको बर्दाश्त नहीं, और उन लोगों को छोड़ने की बजाय वो इंसान सच का सामना करने पे इतना फेडअप हो गया है, इतना ज्यादा उसको गुस्सा आ गया है, घमंड आ गया है कि वो सच को शुक्रिया कहने की बजाय सच को ही दुश्मन मान बैठा है। तो ये वाला जो हमने करी है पेज रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच।